जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। दोस्तों, कभी कभी बीमारियां हमें बहुत बुरी तरह जकड़ लेती हैं। बड़े बड़े सिद्ध संत महंत भी बीमारियों से बचे नहीं हैं। स्वयं रामकृष्ण परमहंस भी अंतिम दिनों में काफ़ी बीमार रहे। तो क्या परमात्मा प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि हम बीमारियों से मुक्त हो जाएं? ऐसा नहीं। मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है, सुख दुख आते ही रहेंगे, लेकिन इनका प्रभाव हम पर नहीं रहता है। प्रभाव रहने का मतलब है इनसे हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहते। और जब ऐसी स्थिति आती है, तब मैंने पहले भी कहा है, डॉक्टर भी भगवान का ही रूप होते हैं। हमें डॉक्टरों की मदद लेनी चाहिए। मैं खुद घुटने की बीमारी से, साइकेट्रिक प्रॉब्लम से परेशान हूँ और इनकी दवाई चल रही है। ये डॉक्टर ही हैं जिनकी वजह से मैं आपके सामने इस प्रकार से सुखपूर्वक बैठा हुआ हूँ। कुछ दिनों से, लगभग 10 दिनों से मुझे पेट की बीमारी हो रखी है। पेट दर्द हो रहा है, पेट में भयंकर पेट दर्द है। डॉक्टरों से भी इलाज करा रहा हूँ, लेकिन उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान भी हमें परखते हैं कि क्या ये केवल सांसारिकता के लिए मेरी ओर आ रहा है, सांसारिक लाभ के लिए मेरी ओर आ रहा है, या सचमुच मेरा भक्त है। ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न करके वह हमारी परीक्षा लेता है। इन परिस्थितियों में वो हमको ले जाकर और मजबूत बनाने का प्रयास करता है। जब विकट समस्याएं सामने आती हैं तो हमें उनसे उलझना पड़ता है, उनसे उन्हें लड़ना पड़ता है, और तभी हम मजबूत बनकर सामने आते हैं। जो भी बुरी परिस्थितियां आती हैं वो हमें अच्छी परिस्थितियों के मुकाबले ज़्यादा सिखाती हैं, यानी हमें वाइज बनाती हैं, समझदार बनाती हैं कि विकट परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। तभी हम अपनों को भी, अपने आप को भी समझा सकेंगे और दूसरों को भी बता सकें। समस्या आने पर घबराने से काम नहीं चलता। समस्या आने पर उसे लड़ने से, उसके खिलाफ रास्ता बनाने से हमें राह मिलती है। तो जो भी बीमारियां हमारे जीवन में आए, वो हमारे लिए एक शिक्षा देकर जाती हैं कि इस बीमारी में ऐसा होता है, इस बीमारी से हमें इस प्रकार निपटना चाहिए। जैसे कि पेट दर्द मुझे आज तक जीवन में शायद ही कभी हुआ हो, शायद ही एक बार कभी हुआ हो, मुझे ऐसा याद आता है। लेकिन इस बार पेट दर्द ऐसा हुआ है कि उससे निपटना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इससे मुझे ये समझ में आया है कि पेट के दर्द में तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं। दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, यानी डाइट में बदलाव करके हम पेट के दर्द को दूर कर सकते हैं। और पेट के दर्द के होने के दो मुख्य कारण हैं, एक गैस और दूसरा पेट में अल्सर। गैस यानी एसिडिटी से गैस होती है, और फिर अल्सर भी पेट में हो सकता है, पेट में घाव या जख्म या इन्फेक्शन। तो इनसे निपटने के लिए मुख्य तो आहार ही है, और उसके बाद डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ। इन दोनों चीज़ों से हम अपने आप को पेट दर्द से बचा सकें। तो इस प्रकार की जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, वो हमें ज़्यादा सिखा कर जाती है, बजाय सुखद परिस्थितियों के। सुखद परिस्थितियों में सब कुछ अच्छा होता है, उसमें सीखने को विशेष बहुत कुछ नहीं होता, वो क्षण परमात्मा के साथ का होता है। लेकिन जब दुख की परिस्थितियाँ आती हैं, तब परमात्मा हमारा परीक्षण करते हैं, परीक्षा लेते हैं, और हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो सुख, जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख का एक हो, यानी सुख में अगर आप सुमिरन करते हैं तो दुख नहीं होगा। दुख तो आएगा जाएगा परंतु आपको उसका प्रभाव नहीं होगा। सुख में ही आप निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहिए। दुख आएगा उसका प्रभाव आप पर विशेष नहीं रहेगा, आएगा तो चला जाएगा, अन्यथा जो भी दुख दे के जाएगा वो आपकी एक परीक्षा होगी, वो आपको मजबूत बनाएगा, वो आपको कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाएगा। जय गुरुदेव, महाअवतार बाबा।